इसी प्रकार कारस्कर, माहिषक, कलिंग, केरल, करकोटक, वीरक और दुर्धर्म नामक देशों का भी त्याग करना उचित है। प्रस्थल, मद्र, गांधार, आरट्ट, खश, बसाती, सिंधु तथा सौवीर देश प्राय निंदित और अपवित्र माने गए हैं। पांचाल देश के लोग वेदों का स्वाध्याय करते हैं। कुरु देश के निवासी धर्म का आश्रय लेते हैं। मत्स्य देश के लोग सत्यवादी और शूरसेन निवासी यज्ञ करने वाले होते हैं। पूरब के लोग दास वृत्ति करते हैं। दक्षिणी लोगों का बर्ताव शूद्रों के समान होता है। वाहिक लोग चोर तथा सौराष्ट्र निवासी वर्ण संकर होते हैं। मगध देश के मनुष्य इशारे से ही बात समझ लेते हैं। कौशल की प्रजा दृष्टि के संकेत को समझती है। कुरु और पांचाल के लोग आधी बात कह देने पर पूरी बात समझ पाते हैं तथा शाल्व देश के निवासी पूरी बात कहने से ही उसे हृदयंगम करते हैं। शिवी देश की प्रजा पहाड़ी लोगों की तरह मूर्ख होती है। यवन लोग सब बातों को अनायास ही समझ लेते और विशेषतः शूरवीर होते हैं। मलेच्छ जाति के लोग अपने संकेत के अनुसार बर्ताव करते हैं। दूसरे सभी लोग पूरी बात कहे बिना उसे नहीं समझ पाते। वाहिक और मद्र देश के मनुष्य तो पूरे गवार होते हैं। वे किसी रथी का मुकाबला नहीं कर सकते। शल्य, तुम भी ऐसे ही हो। तुम में उत्तर देने की भी योग्यता नहीं है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, मद्र देश पृथ्वी के समस्त देशों का मल है। ऐसा समझकर तुम अपनी जबान बंद करो, मेरा विरोध न करो, नहीं तो पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन को मारूंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, तुम जिस देश के राजा बने बैठे हो, उस अंग देश में क्या होता है? अपने ही सगे संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो उनका त्याग कर दिया जाता है। अपनी ही स्त्री और बच्चों को वहां के लोग सरे बाजार बेचते हैं। उस दिन रथी और अतिरथियों की गणना करते समय भीष्म जी ने तुमसे जो कुछ कहा था, अपने उन दोषों पर ध्यान दो और क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। सभी देशों में ब्राह्मण है, सर्वत्र क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, तथा सब जगह सुंदर व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी स्त्रियां भी हैं। सब देशों में अपने-अपने धर्म का पालन करने वाले राजा लोग हैं, जो दुष्टों को दंड देते हैं। इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वत्र होते हैं। किसी देश के सभी निवासी पाप ही करते हो, यह बात ठीक नहीं है। उसी देश में ऐसे-ऐसे सच्चरित्र और सदाचारी मनुष्य भी होते हैं, जिनकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते। कर्ण, दूसरों के दोष बताने में सभी लोग बड़े प्रवीण होते हैं, किंतु उन्हें अपने दोषों का पता नहीं रहता, अथवा अपने दोष जानते हुए भी वे ऐसे भोले बने रहते हैं, मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। इस प्रकार कर्ण और शल्य को परस्पर विवाद करते देख राजा दुर्योधन ने उन दोनों को रोका। उसने कर्ण को मित्र भाव से समझाया तथा शल्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके मना करने से कर्ण मान गया और उसने शल्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शल्य ने भी शत्रुओं की ओर अपना मुंह फेर लिया। तब राधा नंदन कर्ण ने हंसकर शल्य को पुनः रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। कौरव व्यूह निर्माण, कर्ण और शल्य की बातचीत, अर्जुन द्वारा संशप्तकों का, कर्ण द्वारा पांचालों का तथा भीम द्वारा भानुसेन का संहार और सात्यकी से वृषसेन की पराजय। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण ने पांडवों का अनुपम व्यूह देखा, जो शत्रु सेना का आक्रमण सहने में सर्वथा समर्थ था। धृष्टद्युम्न उस व्यूह की रक्षा कर रहा था। उसे देख
कर्ण सिंह के समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। अपनी युद्ध चातुरी का परिचय देते हुए उसने पांडवों के मुकाबले में कौरव सेना की व्यूह रचना की और पांडव सैनिकों का संहार करते हुए कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में कर दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, राधा नंदन कर्ण ने पांडवों तथा धृष्टद्युम्न आदि महान धनुर्धरों का सामना करने के लिए कैसा व्यूह बनाया था? व्यूह के दोनों बगल में तथा आसपास कौन-कौन वीर खड़े थे? पांडवों ने भी मेरे पुत्रों के मुकाबले में कैसा व्यूह रचा था? फिर दोनों सेनाओं का अत्यंत दारुण युद्ध कैसे आरंभ हुआ? उस समय अर्जुन कहाँ थे जो कर्ण ने युधिष्ठिर पर चढ़ाई कर दी? यदि अर्जुन निकट होते तो युधिष्ठिर के पास कौन फटकने पाता? संजय ने कहा, महाराज, आपकी सेना का व्यूह निर्माण जिस प्रकार हुआ था उसे सुनिए। कृपाचार्य, मगध देश के योद्धा और कृतवर्मा ये व्यूह के दाहिने पार्श्व में मौजूद थे। इनके पक्ष पोषक थे महारथी शकुनी और उनका पुत्र उल्लूक। ये दोनों चमचमाते भाले लिए हुए गंधार देशीय घुड़सवारों तथा पर्वतीय योद्धाओं के साथ आपकी सेना का संरक्षण कर रहे थे। इसी प्रकार संग्राम में कुशल 24,000 संशप्तक व्यूह के वाम पक्ष की रक्षा में खड़े थे। इनके पक्ष पोषक थे काम्बोज, शक और यवन। ये लोग रथ, घोड़े और पैदलों की सेना से युक्त थे। बीच में कर्ण खड़ा था जो सेना के मुहाने की रक्षा कर रहा था। कर्ण के पुत्र कर्ण की रक्षा में खड़े थे और पीली आंखों वाला दुशासन हाथी पर सवार हो अनेकों सेनाओं से घिरा हुआ व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़ा था। उसके पीछे था स्वयं राजा दुर्योधन, जिसकी रक्षा के लिए उसके महाबली भाई मद्र और कई वीरों की सेना लेकर उपस्थित थे। अश्वत्थामा, कौरवों के प्रधान महारथी, मत वाले गजराज और शूरवीर मल्लेच ये दुर्योधन की रथ सेना के पीछे चल रहे थे। इस प्रकार अनेकों घुड़सवारों, रथों और सजाए हुए हाथियों से भरा हुआ वह व्यूह देवता और असुरों के व्यूह के समान शोभा पा रहा था। तत्पश्चात सेना के मुहाने पर कर्ण को उपस्थित देख राजा युधिष्ठिर धनंजय से कहने लगे, अर्जुन, देखो तो सही, संग्राम में कर्ण ने कितना विशाल व्यूह बना रखा है। पक्ष और प्रपक्षों से युक्त यह शत्रु सेना कैसी सुशोभित हो रही है। इसे देखकर हमें ऐसी नीति बरतनी चाहिए जिससे शत्रुओं की यह महासेना हम लोगों को परास्त न कर सके। राजा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जैसी आज्ञा की है वैसा ही किया जाएगा। युधिष्ठिर बोले, तुम कर्ण के साथ, भीमसेन दुर्योधन के साथ, नकुल वृषसेन के साथ और सहदेव शकुनी के साथ युद्ध करें। शतानिक का दुशासन से, सात्यकी का कृतवर्मा से, धृष्टद्युम्न का अश्वत्थामा से तथा मेरा कृपाचार्य के साथ युद्ध होगा। द्रौपदी के सभी पुत्र शिखंडी को साथ लेकर धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के साथ युद्ध करें। इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रधान वीर शत्रुओं के वीरों का संहार करें।